चीफ जजेस ऑफ इस्लाम आबाद हाई कोर्ट उन लोगों ने लिखा हुआ है, उसके बाद हम इस खत का तमाशा बनते हुए देख रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी कमेंट किए हैं 2-3, कल कोर कमेटी की मीटिंग के बाद भी हम लोगों ने ये जो एक कमीशन बनाना चाह रहे हैं एग्जीक्यूटिव के ज़ेर साया, उसको हमने रिजेक्ट किया है। तो आज मैंने अपने सारे दोस्तों से जो लीगल हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे कहा था जी कि इम्पॉर्टेंट है कि हम आप लोगों से डायरेक्टली बात करें और जो इस खत के मुज़म्मिरात हैं और ये लोग जिस तरीके से इसको इरेलेवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके सामने रखें। मैं सिर्फ इस खत का 2-3 मिनट में मैं एक खुलासा पेश करूंगा और उसके बाद फिर मैं अपने लीगल दोस्त, सारे जो अपने दोस्त हैं उनको कहूँगा कि अपने अपने जो केसेस हैं वो आपके सामने बयान करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो खत लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या चीज़ भेजी जाती है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो चीज़ भेजी जाती है जिसके ऊपर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस शख्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए, इंक्वायरी की जाए। वो कोई प्लेजर के लिए नहीं उनको लिखा जाता। और इसमें जो लोग इंडाइट हुए हैं, सो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो लेटर है उसमें किस किस को इंडाइट किया गया है कि कोई लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं मामलात को इस नहज तक पहुंचाने में, जिसका जिक्र खत में इंतहाई डिटेल के साथ किया गया है। इसमें एक बंदा जो है जिसको कि इंडाइट किया गया है वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसका नाम है आमिर फारूक साहब। और उसमें कई मिसालें दी गई हैं इस लेटर में जिसमें बताया गया है कि जब ये इंटरफेरेंस हो रही थी, जब ये इंटिमिडेशन हो रही थी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हम बार बार बताते रहे हैं, उनको इन्फॉर्म करते रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इस सिलसिले में 2 एनेक्स्चर्स भी इस लेटर के साथ लगी हुई हैं, एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2। वो दोनों जो एनेक्स्चर्स हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एड्रेस की गई हैं और उसमें डिटेल्स हैं उन इंटरफेरेंसेस की और उन इंटिमिडेशंस की जो कि सब्जेक्ट किए जा रहा था, जो कि जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या बाकी जो लोअर जुडिशरी है उसको उनके ऊपर जो प्रेशर था वो माउंट किया जा रहा था। लेकिन इन बसा औकात उनको बताने के बावजूद इन राइटिंग एज वेल एज वर्बली चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया इनकी जुडिशल फ्रीडम, जुडिशल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि वो कंप्लिसिट था, वो इस मामले में सबसे बड़ा टाउट है। उसकी सुपरविजन में इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस जो है वो जिस तरीके से प्रोसेस किए गए, जिस तरीके से उनको पनिशमेंट की जाए, उसमें सबसे बड़ा किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला है। उनकी सरबराही में, उनकी सुपरविजन में ये तमाम दंड हुआ है। तो कैसे वो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर सकता था? सो सबसे पहली इंडाइटमेंट जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है। और उसके बाद इनडायरेक्टली जो है उसमें वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, उनका भी जिक्र किया गया है। उनके साथ मीटिंग्स का भी जिक्र किया गया है इस लेटर में कि उनके साथ मीटिंग्स हुई, उनको हमने अप्राइज किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लेवल के ऊपर क्या प्रेशर्स हैं, क्या इंटिमिडेशंस हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। उसमें बड़ी ल्यूरिड किस्म की डिटेल्स हैं। लोगों के बेडरूम्स में कैमरे नस्ब किए गए थे, लोगों को फैमिली के मेंबर्स को किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया, वो सब मौजूद है उस लेटर में। तो दूसरा जो बंदों को जिसको सिंगल आउट किया गया है वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और तीसरा जो है वो जिनकी हुकूमतें थी, जिनके जमाने में ये हुआ था, और उसमें सबसे मेजर फिगर जो है वो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब। तो ये वो लोग हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिनकी इंडाइटमेंट इस लेटर में की गई है। कंसिक्वेंटली किसी किस्म की अथॉरिटी इन ऑफिस में, इनके ऑफिस में वेस्ट करना कि ये इंसाफ करेंगे, ये इंसाफ की तौहीन है, ये इंसाफ का कत्ल है, ये आइन का कत्ल है, ये कानून का कत्ल है। और ये जो तमाशा कल किया गया है, 2 दिन वो फुल कोर्ट बुला के और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी रिटायर्ड जज की सुपरविजन में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। क्या एक एलेज्ड मुस्लिम, एक नामजद मुस्लिम, क्या उसको ये राइट है कि वो अपने मुकदमे में खुद ही जज बने? क्या वो अपने बारे में, अपनी इंडाइटमेंट के बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त क्या वो ये खुद डिसाइड करेगा कि मैं मुजरिम हूं या नहीं हूं? क्या मजाक कर रहे हैं लोग बैठे हुए यहां?
پی ٹی آئی نے سمرلی اس کو ریجیکٹ کیا ہے کل, اور ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس کی آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. ہم یہ مذاق نہیں ہونے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اس لیٹر کی جو ریکمنڈیشن ہے, جو کہ جوڈیشل کنونشن ہے, کیوں جوڈیشل کنونشن وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جائے, انہوں نے کہا یہ تو ہم صرف 6 لوگ ہیں, اس کے علاوہ ہنڈریڈز آف ادر ججز آپریٹ ان دس کنٹری. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ایکسپیرینسز جو ہے وہ بیان کریں, وہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا بیتی ہے, کیا بیت رہی ہے, کس کس طریقے سے ان کو پریشرائز کیا گیا ہے. یہ لیٹر جو ہے اس کو ہم انڈر دا رگ پش نہیں ہونے دیں گے. یہ پی ٹی آئی کی کنوکشن ہے اور یہ پی ٹی آئی کی ریزولو ہے کہ ہم ہر وہ اسٹیپ لیں گے جو کہ جس کی آئین اور جس کی قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. اور ایک نامزد مسلم مجرم کو اپنے ہی کیس میں خود جج بن کے فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہیں ہونے دیں گے. شیم آن دوز پیپل جنہوں نے یہ ریکمینڈ بھی کیا ہے کہ اس قسم کی کوئی کمیشن بنے انڈر دی کمانڈ آف دی فیک پرائم منسٹر آف دس کنٹری. ایک لفظ میرے ذہن میں آتا ہے, میں اس کے ساتھ اب ختم کروں گا, پھر میں نعیم پنجوتا کو کہوں گا کہ وہ ایک ٹائم لائن بتائے گا آپ کو کہ کیسز جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے ہینڈل کیے ہیں. یہ اس وقت آپ جو وٹنس کر رہے ہیں وہ ہے جوڈیشل سرنڈر. جوڈیشری اپنی انڈیپینڈنس خود ایگزیکٹو کے سامنے فروخت کر رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں میں کروں, آپ چلیں بولے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین.